Hi guys, welcome back to my YouTube channel 10 Minute Economics. So in this video we are discussing about Keynesian theory of employment. Okay, Keynesian theory of output, income and employment. तो देखिए सबसे पहले इस थ्योरी को दिया था जॉन मेनार्ड केन्स ने. इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है जो है द जनरल थ्योरी ऑफ इनकम, इंटरेस्ट एंड मनी. ठीक है, जो कि पब्लिश की थी इन्होंने 1936 में. ठीक है, तो इस बुक में क्या है, इन्होंने हमारे पास केन्जियन थ्योरी जो है वो दी है हमारे को. ठीक है, तो जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन भी बताया था, इकोनॉमिक्स की इंट्रोडक्शन आपको दी थी, तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जॉन मेनार्ड केन्स इज नोन एज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. और उनकी एक जो बहुत ही फेमस बुक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी. ठीक है, ये मैंने आपको बताया था. और उन्होंने क्या है, ये बुक की पब्लिश 1936 में. उन्होंने क्या है, ये थ्योरी दी हमारे पास. कौन सी? केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड आउटपुट. ये ठीक है, ये वाली आपके पास उन्होंने थ्योरी दी. उन्होंने कब दी ये थ्योरी? ये उन्होंने दी 1930 में, जब हमारे पास डिप्रेशन पीरियड था. इकोनॉमी में क्या है, डिप्रेशन पीरियड था. जैसे हम पढ़ते हैं ना बिजनेस साइकिल के बारे में कि सबसे पहले इकोनॉमिक बूम, मतलब बूम मीन्स कि प्रॉफिट. जैसे ये है आपके पास ट्रेड साइकिल, तो ये ऐसे होगी. ठीक है, आप ये जो है ये बूम का है, फिर ये डिप्रेशन का हो जाएगा, फिर ये क्या, मतलब ऐसे हमारे पास टोटल 4 फेजेस होते हैं बिजनेस साइकिल में. तब क्या था, जो इकोनॉमी थी वो डिप्रेशन पीरियड में चले गई थी. मीन्स कि मतलब उस टाइम मंदी आ गई थी. हमारे जो इकोनॉमी है उसमें क्या है, मंदी आ गई थी. और उस टाइम क्या है, जो हमारे पास क्लासिकल थ्योरी है, सेल्स लॉ ऑफ मार्केट है, वो क्या है, उस टाइम फेल था, क्योंकि वो क्या है, लॉन्ग रन की थ्योरी थी. दे आर नॉट रेलिवेंट इन शॉर्ट रन पीरियड. ओके, सो क्या है, तो केन्स ने क्या कहा, दैट वी आर फेल्ड इन लॉन्ग रन पीरियड. ओके, एंड दिस वो थ्योरी क्या थी, वो तो ऑलरेडी फेल हो चुकी थी जब ग्रेट डिप्रेशन पीरियड आया. तो केन्स ने क्या किया कि अपनी एक अलग न्यू थ्योरी दी, जिसे उन्होंने कहा केन्जियन थ्योरी ऑफ आउटपुट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, वो उन्होंने क्या किया, इस थ्योरी को उन्होंने क्या है, एक तरह से क्रिटिसिज्म के तौर पे दिया. किसके? क्लासिकल थ्योरी के क्रिटिसिज्म के उस पर. ठीक है, क्रिटिक है किस थ्योरी का? क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का. ठीक है, इन्होंने क्या बात की कि फुल एम्प्लॉयमेंट इज ए रेयर सिनेरियो. वहाँ पे क्या हम बात कर रहे थे कि फुल एम्प्लॉयमेंट इज ए नॉर्मल फीचर, फुल एम्प्लॉयमेंट होती ही है. ठीक है, बट इसमें क्या कहा है कि फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है, रेयर सिनेरियो है. क्योंकि ऐसा नहीं होता कि जितने पर्सन जो है आपके पास वो चाहें कि हमें जॉब मिले, उतनों को जॉब नहीं मिलती. देयर इज़ अनएम्प्लॉयमेंट इन आर इकनॉमी. ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो बेरोज़गार हैं, उन्हें उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उन्हें क्या है, जॉब नहीं मिल रही है. ठीक है, तो क्या है, वो अनएम्प्लॉयड है, उन्हें जॉब ही नहीं मिल रही. तो क्या है, इकोनॉमी में ऐसी कंडीशन होती है. ठीक है, अगर हम रियल लाइफ में देखें तो ऐसा होता है कि क्योंकि देख लीजिए आप ही कि कितनी बेरोजगारी है आजकल हमारे देश में. ठीक है, नेक्स्ट बात कीजिए, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नेसेसरी. इन्होंने क्या कहा कि जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन है इकोनॉमी में वो भी नेसेसरी है. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट हमारे पास क्या करेगी, गवर्नमेंट हमारे पास रोड्स बनाएगी, डैम्स बनाएगी. ठीक है, बाकी आपके पास जो गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह है वो आपके पास वो गवर्नमेंट चलाती है. हॉस्पिटल्स है आपके पास गवर्नमेंट, कुछ जो गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट चला रही है जिन हॉस्पिटल्स को. ठीक है, गवर्नमेंट वहाँ पे क्या है, आपके पास कम खर्चे में आपका इलाज होता है. स्कूल्स में क्या है, फ्री में पढ़ते हैं जो सरकारी स्कूल होते हैं, बहुत ही कम फीस होती है, नाम मात्र की सिर्फ. ठीक है, तो ये बात है. गवर्नमेंट ब्रिजेस बनाती है. ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हमारी इकोनॉमी क्या है, वो घाटे में हमारे जो भी कुछ भी सेक्टर है इकोनॉमी का, कुछ भी वो घाटे में चल जाता है. वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करता. वहाँ पे हमारे पास क्या है, वहाँ पे हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर ही इन्वेस्ट करेगा. मान लो आपकी रोड्स वगैरह टूट गई है, मान लो उनमें खड्डे पड़ गए हैं रोड्स में, और क्या है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? वहाँ पे इन्वेस्टमेंट सरकार करेगी, कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं करेगा. वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा कोई नहीं करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को उस चीज़ से क्या मिल रहा है, रोड्स बना के. ठीक है, प्राइवेट सेक्टर कब इन्वेस्ट करता है, जब उनको फ़ायदा हो रहा हो वो तब इन्वेस्टमेंट करेंगे, ऐसे नहीं करते वो इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर हमारे पास इन्वेस्टमेंट करता है. इसलिए क्या है कि हमारे पास गवर्नमेंट इंटरवेंशन होना ज़रूरी है किसी भी इकोनॉमी में. ठीक है, बात कीजिए इसकी एजम्पशंस की, क्या क्या फैक्टर हम क्या है इसमें एजम्पशंस क्या है, क्या क्या फैक्टर इसमें कॉन्स्टेंट रहेंगे, क्या है. ठीक है, इसके एजम्पशंस की बात करते हैं. तो सबसे पहले देखिए ये क्या है, शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट है. ठीक है, ये क्या है, एक शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट है. केन्स का क्या मानना था कि दैट वी आर फेल्ड इन लॉन्ग रन, कि लॉन्ग रन में हमारी थ्योरी क्या है,
फेल हो जाएगी, वी आर फेल इन लॉन्ग रन, एंड शॉर्ट रन में क्या है हमारी थ्योरी जो है सक्सेसफुल रहेगी। इसलिए जब ग्रेट डिप्रेशन पीरियड था उन्होंने जो केन्जियन थ्योरी दी वो क्या है, लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट, सॉरी शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट है, नॉट अ लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट है। ओके, नेक्स्ट वन इज टेक्नोलॉजी एंड स्टॉक ऑफ कैपिटल इज कॉन्स्टेंट। उन्होंने क्या कहा कि जो टेक्नोलॉजी है वो क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। टेक्नोलॉजी को हम, इस फैक्टर को क्या हम लेंगे, कांस्टेंट लेके चलेंगे। बाद में केन्स को भी क्या है इन फैक्टर्स पे क्रिटिसाइज किया गया, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए इंक्रीजिंग कॉस्ट की, जब आपके पास प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी। मान लो आपने किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन की, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट क्या है, बढ़ जाएगी। जब आप कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करोगे, प्रोड्यूस करने के लिए क्या है, आपको पैसे चाहिए होंगे, कॉस्ट, मतलब आप उस चीज़ की क्या है, जब आपने कोई भी चीज़ मतलब मान लो प्रोड्यूस की तो उससे ऑटोमेटिकली क्या कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ये इन्होंने फैक्टर क्या है लेके चले। नेक्स्ट वन इज क्लोज इकोनॉमी की, नो इम्पोर्ट नो एक्सपोर्ट, ठीक है, कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा दूसरे देशों के साथ, ठीक है ना। हम अपना सामान किसी दूसरे देश को बेचेंगे ना, दूसरे देश से कोई चीज़ इम्पोर्ट करेंगे, ठीक है। ये उन्होंने फैक्टर माना है कांस्टेंट, ठीक है, कि ये फैक्टर आपके पास रहना चाहिए कि क्लोज इकोनॉमी है, ठीक है। इन्होंने ऐसी बात नहीं की कि हम क्या है रिलेशन बना सकते हैं दूसरे देश के साथ, हम दूसरे किस देश के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, नहीं, इन्होंने कहा क्लोज इकोनॉमी होनी चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट इज इंक्लूडेड एज ए सॉल्यूशन टू स्टेबलाइज इकोनॉमी, गवर्नमेंट क्या है, सिर्फ एक सॉल्यूशन है हमारी जो इकोनॉमी है उसको स्टेबलाइज रखने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करेगी, जहाँ पे अगर हमारी इकोनॉमी घाटे में चल रही होगी तो ऑफकोर्स सी बात है कि वहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर ही इन्वेस्ट करेगा, प्राइवेट सेक्टर वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को उस चीज़ से कोई क्या है फ़ायदा ही नहीं होगा, उन्हें कोई प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा। अगर उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो वो इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, परफेक्ट कंपटीशन इन प्रोडक्ट एंड लेबर मार्केट, प्रोडक्ट और लेबर मार्केट में क्या होगा, आपके पास परफेक्ट कंपटीशन होगा। तो हम पिछले 2-3 वीडियो से देखते आ रहे हैं कि परफेक्ट कंपटीशन होता क्या, तो आई होप सो यू ऑल नो दैट व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन वो होता है जहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, होमोजेनियस गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। देयर आर मैनी नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट एंड द फर्म्स आर द प्राइस टेकर नॉट द प्राइस मेकर, एंड द इंडस्ट्री is the price maker, they decide the prices and the firm have to take these prices, and उन्हें क्या करना पड़ता है कि वही प्राइस को मान के चलना पड़ता है। जो फर्म है वो क्या होती है हमारे पास, प्राइस टेकर नॉट प्राइस मेकर, एंड हु इज द प्राइस मेकर, हियर इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर, ठीक है, एंड द फर्म आर अंडर इंडस्ट्री, ठीक है। तो हमने देख लिया किसकी क्या क्या assumption है, क्या क्या फैक्टर्स के इसमें क्या है कांस्टेंट मान के चले, क्या क्या फैक्टर्स है जिन पे ये थ्योरी क्या है बेस है, ठीक है। तो हमने ये सब कुछ पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी इसकी थ्योरी की आउटलाइन के बारे में। तो देखिए जो हमारे पास यहाँ पे क्या है, लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, ये किस चीज़ पे बेस करता है, ये हमारे पास बेसिकली इफेक्टिव डिमांड पे बेस्ड। और इफेक्टिव डिमांड क्या होता है, इफेक्टिव डिमांड हमारे पास होता है कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, कि कितने आपने कंजप्शन की और क्या कितनी आपने इन्वेस्टमेंट की, इस दोनों को मिला के आपके पास क्या है एग्रीगेट डिमांड आ जाएगी। और जो एग्रीगेट डिमांड है वो 2 फैक्टर से बेसिकली बनी है, कौन कौन सी, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। तो फिर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि एग्रीगेट डिमांड होती क्या, एग्रीगेट सप्लाई होती क्या। बेसिकली ये सप्लाई और डिमांड की तरह ही है, थोड़ा बहुत इसमें अंतर है, बाकी तो सारा क्या है ये सेम है, ठीक है। हम पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन होता है। तो देखिए एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन, तो देखिए क्या होता है ये, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिव्स द मिनिमम एक्सपेक्टेड रिसीट्स, कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है, मिनिमम एक्सपेक्टेड रिसीट्स के बारे में आपको बताएगा इसमें, कि जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है कितने आपने इसमें सेल की, कितना क्या है। ये क्या है बेसिकली आपके पास, ये है प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ये है प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये है सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मान लो इसमें क्या किया आपने, गुड्स प्रोड्यूस की, सो एज टू कवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसमें किया आपने प्रोडक्शन की किसी भी गुड एंड सर्विसेज की, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। बेसिकली प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से है ये, ठीक है। क्या आप जब फुल एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट पे पहुंच जाओगे तो क्या होगा, आपके पास एक्सपेक्टेड रिसीट्स बढ़ेंगे या कम होंगे। तो देखिए जब इधर आपके पास है लेवल ऑफ आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे आपके पास है मिनिमम एक्सपेक्टेशन ऑफ रिसीट्स। जब 10 थी आपके पास एम्प्लॉयमेंट तो ये 400 थी, जब 20 थी तो ये 600 थी, वैसे ही 30, 800, ऐसे क्या हुआ आप 50 पे पहुंच गए। तो यहाँ पे देखो 50 ये क्या हुआ आपके पास फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है। यहाँ पे आपके पास फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आप पहुंच गए।
तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास जो मिनिमम एक्सपेक्टेड रिसीट्स था वो क्या हुआ, 1200 से बढ़ के 1400 हो गया। यहाँ पे ये क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो हम इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि जब ये इंक्रीज हुआ तो हम इसे डायग्रामेटिकली कैसे प्रेजेंट करेंगे। ओ एक्स एक्सिस पे वी हैव एम्प्लॉयमेंट एंड ऑन ओ वाई एक्सिस वी हैव मिनिमम एक्सपेक्टेशन ऑफ द रिसीट्स। आपने पूरा लिखना है। जब हमने किया, देखो पहले तो ये क्या था, डायरेक्ट बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। ठीक है, बढ़ गया यहाँ तक, मतलब मान लो ये स्ट्रेट सीधा चला गया। फिर एक जगह पे एक कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट रहेगा। फिर क्या होगा, जैसे आपके पास प्राइस बढ़ गई, कॉस्ट बढ़ गई मतलब आपकी, तो क्या होगा, ये भी बढ़ जाएगा। पहले ये सीधा सीधा मतलब ये इंक्रीज होता रहा, फिर एक पॉइंट आया, ये कांस्टेंट हो गया, हुआ कांस्टेंट। फिर क्या हुआ, पहले तो ये कांस्टेंटली इंक्रीज हो रहा था एक ही डायरेक्शन, फिर क्या हुआ, ये कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट होने के बाद ये डायरेक्टली क्या है, इंक्रीज हो गया, इसकी सेल्स जो है। तो क्या हुआ, तब ये आपके पास ये ऐसे है ऊपर वाली साइड को। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपके पास, कॉस्ट इंक्रीज आफ्टर द रीच फुल एम्प्लॉयमेंट। जब ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे पहुंच गए, उसके बाद जो कॉस्ट इंक्रीज हुई, ये आपके पास एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन, ये जो आपके पास ये कर्व है, ये पूरा शो हुआ। ठीक है, आपके पास नेक्स्ट बात करें, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन क्या है। तो एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन क्या है, ये हमने देख लिया। एग्रीगेट डिमांड फंक्शन क्या है, ये हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। और इसके चांस है कि हो सकता है नेगेटिव भी हो, बट इसके नहीं है, ये क्या है, पॉजिटिव फंक्शन है। ठीक है, बात की जाए एग्रीगेट, और ये कैसे है, सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जब गुड्स आप सेल करते हो। ठीक है, एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, ये क्या है, किस चीज़ का एग्रीगेट है, एग्रीगेट मतलब कि होल, सब कुछ मतलब सारा। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन की जो इंडिविजुअल है वो क्या क्या डिमांड करेगा, उस चीज़ के बारे में ये हमें क्या है, बताएगा। जो सभी जो क्या है आपके पास, जितने मान लो आपके पास किसी ने कोई भी चीज़ खरीदनी है, तो ये सभी के बारे में बताएगा। ठीक है, एग्रीगेट लेवल पे। मैक्सिमम कंज्यूमर आर विलिंग टू पे, इसमें क्या है, जो मैक्सिमम जो कंज्यूमर है, जो आइटम्स को खरीदते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो क्या करते हैं, वो क्या है, क्या करते हैं, वो पे करते हैं उस चीज़ के लिए। पे कैसे करेंगे वो, हाउ टू पे, तो हम देखेंगे कि जो अब उनकी इनकम पे डिपेंड होगा, आउटपुट पे डिपेंड होगा, एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंड होगा। ऐसी चीज़ में उनकी इनकम कितनी है उस चीज़ पे डिपेंड होगा, वो क्या क्या चीज़ें खरीदेंगे, कितने उसको पे करेंगे। एम्प्लॉयमेंट पे कि वो एम्प्लॉयड है अनएम्प्लॉयड है, इस पर बेस करेगा ये। ठीक है, इस पे बेस्ड है। और जो एग्रीगेट डिमांड फंक्शन है वो क्या है, एक पॉजिटिव फंक्शन है। ये क्या है, पॉजिटिव फंक्शन, नेगेटिव नहीं है। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि जब आपके पास आउटपुट इंक्रीज होगी, डिमांड भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो देखिए इधर आपके पास क्या है, ये लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, मैंने आपको पहले बता दिया, सेम है यही डाटा आपके पास। ये है मिनिमम एक्सपेक्टेशन ऑफ रिसिप्ट्स। ठीक है, देखिए 10 है तो ये 550 है, जैसे जैसे ये बढ़ रहा है ये भी बढ़ रहा है। ठीक है, एक पॉइंट आया जब ये कांस्टेंट है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे पहुंच गया, यहाँ पे 50-50, ये क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, तो ये भी बढ़ गया। इसके बाद 1500 से ये 1300 हो गया। ठीक है, इधर क्या हुई, ओवर सेल प्रोड्यूसर्स, इधर क्या हुई, ज़्यादा सेल हो गई, ओवर सेल हुई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ओ एक्स एक्सिस पे हमारे पास एम्प्लॉयमेंट है या आउटपुट है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम आउटपुट रिसीट्स है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, ये अब आपके पास एक आपके मन में पॉइंट अराइज हो रहा होगा, एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा। पहले तो देखिए ये क्या है, जैसे ये क्या है, डायरेक्ट ही, ये क्या है, सीधा ही क्या है, ये सिंपल एक स्ट्रेट लाइन है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव फंक्शन है, ये नेगेटिव फंक्शन नहीं है। ठीक है, पहले बता दो आपको मैं, पॉजिटिव फंक्शन है इसलिए ये ऐसे स्ट्रेट लाइन है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इस पॉइंट से क्यों स्टार्ट नहीं हुई, ये ऐसे है तो ये ऐसे इधर से क्यों स्टार्ट नहीं हुई। ठीक है, तो क्यों स्टार्ट नहीं हुई, आप क्या करोगे, हमेशा ये ज़ीरो नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि आप कोई ना कोई गुड कंज्यूम करोगे। अगर मान लो आप एम्प्लॉयड नहीं हो, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप किसी से उधारी लोगे, बट आप कंज्यूम करोगे। आप क्या करोगे, आपको क्या खाने के लिए मतलब आपको क्या खाना चाहिए, ज़िंदा रहने के लिए खाना चाहिए, कपड़े भी चाहिए, आपको 1-2 जोड़ी हो तो चल पड़ेगा। ठीक है, रोटी कपड़ा मकान, ये तो क्या है, हमारी बेसिक नीड्स है, तो ये चाहिए आपको। इसके लिए आपको क्या है, पैसे चाहिए। अगर आपके पास पैसे होंगे, आप क्या करोगे, गुड्स एंड सर्विसेज लोगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, कुछ ना कुछ कंजप्शन करोगे। ऐसा नहीं आपकी कंजप्शन जीरो, आपके पास पैसे नहीं, आप खाना नहीं खाओगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपको खाने के लिए तो खाना चाहिए। ठीक है, आप क्या करोगे, खाना खाओगे, तो क्या है, आपकी कंजप्शन इसलिए इस पॉइंट से स्टार्ट है, क्योंकि आप कुछ ना कुछ गुड्स क्या है, कंज्यूम करोगे, इसलिए ये ज़ीरो से नहीं है। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी कंजप्शन ज़ीरो हो, आप कोई ना कोई चीज़ खरीदोगे, खाओगे, कुछ भी करोगे। ठीक है, तो इसलिए आपकी कंजप्शन इस पॉइंट से नहीं है, 0 पॉइंट से नहीं है, ओ पॉइंट से, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से नहीं है। ठीक है, आई होप सो गाइस यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू,
Please like, share, subscribe to my YouTube channel 10-Minute Economics. And yes guys, this is the part 1 of Keynesian theory of output, interest and employment.